मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्युष दशरथ अजर बिहारी। नवरात्रों का समापन हो चुका है। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन सिद्धिरात्रि की पूजा होती है और इसी के साथ हमारे भगवान श्री राम का जन्म होता है। इसीलिए इसी दिन राम नवमी भी पड़ती है। राम नवमी के दिन पैदा हुए और कृष्ण अष्टमी के दिन पैदा हुए। भगवान राम त्रेता युग में उनका जन्म हुआ। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ, शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन। इन नवरात्रों में उनका जन्म हुआ चैत्र के, और शारदीय नवरात्रों के ऊपर उन्होंने शक्ति का स्रोत पाने के बाद रावण पर विजय पाई। भगवान श्री राम, जिनकी माता का नाम कौशल्य है, पिता का नाम दशरथ है, त्रेता युग में विष्णु के 7वें अवतार के रूप में उन्होंने जन्म लिया। सतयुग के इमीडिएटली बाद जब त्रेता युग यानी कि 7000 साल पहले जब त्रेता युग का आरंभ हुआ तो भगवान श्री राम का जन्म हुआ। भगवान श्री राम का जन्म पूर्व निश्चित था। महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम का नाम जन्म से पहले ही रख दिया था। और उधर सीता माता जनकपुरी में जन्म लेती हैं। कौशल्य और दशरथ के ये पुत्र जो सबके रम रम में बसे हुए हैं, जिनको हम राम कहते हैं। अयोध्या में इनका जन्म हुआ। अयोध्या नगरी जो है उस दिन चहल पहल होती है, और अब तो राम मंदिर भी बन चुका है। अयोध्या और रामेश्वर में जिस तरह रामनवमी मनाई जाती है, वो उसका एक भव्य स्वरूप देखने को मिलता है। भगवान श्री राम का जन्म, कहते हैं कि भगवान श्री राम के बाल्यकाल को, और अगर आप रामायण के बाल्य अवस्था के कथा को पढ़ते हो तो जितनी भी स्त्रियां जिनको बच्चे की आयु आशा होती है उनको बच्चा हो जाता है। और ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो इनके बाल्यकाल में और रामायण के बाल्यकांड में उसका रामनवमी के दिन जो स्त्रियां पठन करती हैं उनको सुंदर पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है, उनको संतान पैदा होती है। और इसी के साथ में कल यानी 21 और 22 तारीख तक, यानी आज 21 तारीख है, आज रामनवमी पड़ी है, और कल 22 तारीख सुबह 11 बजे तक रामनवमी का मुहूर्त पड़ता है। भगवान राम की पूजा कैसे करें ये समझ लीजिए। 10:30 बजे से लेकर 1:45 बजे तक, यानी 1:30 से 1:45 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक भगवान श्री राम का जन्म होता है। और इसी समय आप श्री राम को सजा धजा कर, अच्छा आलिंगन, अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण उनके चित्र को डालकर उनको अलंकृत करके ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप करने मात्र से घर में सुख और सुविधा आती है। और हो सके इसी समय पीले वस्त्र और पीले फूल, पीले लड्डू भगवान को चढ़ाएं। इससे भी आपके जीवन में उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं कि भगवान को खीर और मखाने बहुत प्रिय हैं। और जब आप शाम को 4:30 बजे के बाद रामनवमी के हवन का मुहूर्त है, जब आप शाम को हवन करें तो अगर आपको पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति या संतान प्राप्ति के योग बनाते हैं तो हवन करते समय
आप थोड़ी सी खीर बना लें और थोड़े से मखाने लेकर आ जाएं। तो भगवान हवन करते करते ओम राम राहवे नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ये मंत्र पढ़ते पढ़ते हवन में आहुति डालते जाएं। और उसके बाद आपके जीवन में अगर सुख, सुविधा, ऐश्वर्य, मर्यादा, इन चीजों की आवश्यकता है, व्यापार नहीं हो रहा, तो सामग्री में देसी घी और राई ये मिलाकर ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, भगवान राम का नाम मात्र ही एक मंत्र है। राम 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 करने मात्र से ही आपके जीवन में शुभता आती है, नेगेटिविटी का शमन होता है, पॉजिटिविटी का आगमन होता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया है। भगवान राम ने अपनी माता कौशल्या के पेट से जन्म लिया, मगर उनकी दूसरी माता कैकेयी से उनका सबसे ज्यादा प्रेम था, कहते हैं। आपने एक वचन की वजह से उन्होंने राजपाट त्याग दिया। राजपाट त्याग कर अपने पिता के वचन की वजह से उन्होंने वनवास धारण कर लिया। 14 वर्ष तक भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जो है वो वनवास में रहे। चित्रकूट और पंचवटी ऐसे स्थानों पर उन्होंने अपने वनवास के बहुत ज्यादा से ज्यादा दिन काटे। वो वचन पालने के लिए कहते हैं कि तुलसीदास लिखते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाई। अपने प्राण जा सकते हैं मगर वचन नहीं जाने दूंगा। इसलिए भगवान राम ने अपने पिता की, अपनी माता की, अपनी बिरादरी की, अपने युग की, सबकी इज्जत रखी और अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। संस्कार, सभ्यता और आचरण भगवान राम से सीखना चाहिए। मर्यादा क्या होती है, आचरण क्या होता है, सामाजिक नैतिकता क्या होती है, वो भगवान राम ने अपने जीवन के हर क्षण में सबको सिखाया है। इसी के साथ वनवास के बाद जब सीता हरण हो जाता है तो बुराई को काटने के लिए उन्होंने रावण पर विजय पाई। रावण की 10 बुराइयों वाले सिर जो हैं उनको धराशाही कर दिया, मेघनाथ कुंभकर्ण को खत्म कर दिया। और यहां पर ही उनके सबसे प्रिय हनुमान जी से उनकी भेंट होती है। ये भेंट भी अद्भुत है। रुद्र अवतार शिव के भगवान हनुमान राम की सेवा में पहुंच जाते हैं और हर तरह से भगवान राम की सेवा में, कहते हैं हनुमान से बड़ा सेवक नहीं। इसीलिए राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, कहते हैं। तो भगवान के दर्शन मात्र से ही हनुमान कृतज्ञ हो जाते हैं, हर सेवा के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। और 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान जब अयोध्या पधारते हैं तो अयोध्या के कण कण में दिए जलाए जाते हैं। अयोध्या की प्रजा जो है वो संपन्नता और ऐश्वर्य पाती है। अपने राजा को वापस पाकर अयोध्या की जनता और पूरा भारत जो है वो विजयता का प्राप्त करता है और दीपावली का पर्व मनाया जाता है। आज के दिन आप भगवान राम को याद करें, अपनी शुभता को याद करें, नेगेटिविटी को त्याग दें। अपने घर में, अपने परिवार में, समाज में सुख और पॉजिटिविटी कैसे लानी है, उसके लिए आप भगवान राम का चरित्र पढ़ें। आपने अपने घर में रामायण का पाठ, आज घर घर में रामायण का अखंड पाठ होता है। इनफैक्ट नवरात्रों में पहले नवरात्रे से भगवान राम की कथाएं और माता की कथाएं जो हैं वो हिंदू
परिवारों में बोलनी शुरू हो जाती है और कुछ लोग जो है वो भगवान राम की पूजा जो है वो हर रोज रामायण का पठन करने की वजह से करते हैं, रोज भगवान राम को याद करते हैं। इसलिए भगवान राम को आज याद करना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि उनका जन्मदिन है। सब लोग मिलकर आप लोग कह सकते हो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स टू द गॉड रामा। इसलिए भगवान राम को प्रणाम करते हुए एक बात कहना चाहता हूं, जाके रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत वैसी। राम सिया राम जय जय राम। सीता माता को प्रणाम करें, भगवान राम को प्रणाम करें, भगवान लक्ष्मण को प्रणाम करें और हनुमान जी को प्रणाम करें। आज रामायण का पाठ करें और वेरी वेरी हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। आप सब खुश रहें, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखश्चित् भावते। सब दुख दूर हो, सुख का आगमन हो, कोरोना जल्दी जल्दी खत्म हो और भारत विजयी हो, पूरा विश्व कोरोना रहित हो। आप मास्क जरूर पहने, सैनिटाइज करें अपने हाथों को और डिस्टेंस रखें और हो सके तो सरकार की मदद करें, बाहर मत निकलें और पंडित राजकुमार शर्मा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।